Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English poem of class first which is Our Tree. हमारा पेड़. ये क्लास फर्स्ट इंग्लिश की पोएम है आपकी. ये फर्स्ट वीडियो है और आपके इस चैप्टर की. तो इस वीडियो में सबसे पहले तो जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर में हम उनको डिस्कस करेंगे. पहले वर्ड मीनिंग करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हैं इसमें जो आपको नए सीखने के लिए मिलेंगे. उसके बाद पोएम को रीड करेंगे, मैं आपको पोएम समझाऊंगी और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहले वर्ड मीनिंग. सबसे पहला वर्ड है हमारा लिटिल. ये तो आप सब जानते होंगे. लिटिल मतलब होता है छोटा. राइप मतलब होता है पका हुआ, जैसे राइप मैंगो है मतलब पका हुआ आम है राइप. और इसका ऑपोजिट होता है अनराइप. अनराइप मतलब कच्चा. टेस्टी मतलब बहुत यमी, बहुत स्वादिष्ट जो हो. बेरी बोलता है एक छोटा सा फल होता है, एक स्मॉल फ्रूट विद स्टोन जिसके अंदर गुठली होती है. आपको दिखा भी दिया जाएगा पोएम जब पढ़ाएंगे. वो बेर जैसा होता है आप कह सकते हैं अगर आपने बेर देखा है तो कुछ. नेक्स्ट है फ्लाइज मतलब उड़ना. सीड मतलब होता है बीज, जैसे कि किसी भी फ्रूट के अंदर होता है उसका सीड, जिससे कि दूसरा उसके जैसा ही पेड़ बनता है. हरी मतलब जल्दी, कोई काम जल्दबाजी में करना. क्लाउड्स मतलब होता है बादल जो कि बारिश लाते हैं. ब्रांच मतलब टहनी, जो कि पेड़ की टहनी होती है. क्रॉलिंग करना मतलब होता है रेंगना क्या होता है. अब देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो चलते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो ग्राउंड के साथ टच में होती है जब वो चलते हैं. जैसे आपने स्पाइडर्स ज़रूर देखी होंगी अपने घर में, उनके पैर साइड में होते हैं और वो चलते टाइम पैरों से अपनी बॉडी को आगे की तरफ घसीटते हैं, तो उस मोमेंट को कहते हैं क्रॉल करना. जैसे कि स्नेक है वो भी क्रॉल करके चलता है, अपनी बॉडी मूवमेंट जो है धरती से लगा के. आपका हमारा टर्टल है वो भी क्रॉल करता है. ओके, तो इस मोमेंट को क्रॉलिंग कहते हैं. ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके ईवीएस के लिए भी. स्पाइडर मतलब है मकड़ी. वेब मतलब जाल, मकड़ी का जो जाला होता है. टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल. कैटरपिलर आपका एक इंसेक्ट होता है छोटा सा, अगर आपने देखा हो ग्रीन कलर का ऐसे, जो कि पत्तियों के ऊपर पाया जाता है. कीड़ा उसको खाता भी है पत्तियों को. अब हिंदी में पता नहीं आप क्या कहते हैं, लेकिन तितली जैसा आप इसको देखने में तितली जैसा नहीं लगता क्योंकि उसके पंख नहीं होते, लेकिन बीच से जैसी तितली होती है कुछ वैसा ही ये होता है. आगे है अप्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा. प्लक करना यानी कि तोड़ना. फॉल यानी कि गिरना. पर्च मतलब बैठना, किसी ऊंची चीज पे जब आप बैठते हैं ऊपर तो उसे कहते हैं पर्च. स्क्विरल तो आप सब जानते हैं गिलहरी को कहते हैं. प्रिटी मतलब बहुत सुंदर. स्विंग करना, झूले को बोलते हैं स्विंग. ओके, अभी आप क्या करिए, यहाँ पर इसको पॉज कर लीजिए, दोबारा से सारे वर्ड्स को पढ़िए, उनके मीनिंग देखिए, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता होंगे और उसके बाद आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पोएम समझ में आएगी. ओके, लिटिल छोटा, राइप पका हुआ, टेस्टी स्वादिष्ट, बेरी बेर जैसा एक फ्रूट, फ्लाइज उड़ना, सीड बीज, हरी जल्दी में, क्लाउड्स बादल, ब्रांच एक टहनी, क्रॉल करना एक चलना, पेट के बल चलना, बॉडी को नीचे रखते हुए ग्राउंड के पास, स्पाइडर मकड़ी, वेब जाला, टाइनी छोटा, अप्लेंटी बहुत सारा, कैटरपिलर कमला बोलते हैं हिंदी में इसको, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा भी दूंगी. प्लक करना तोड़ना, फॉल गिरना, पर्च ऊपर बैठना, स्क्विरल गिलहरी और स्विंग झूला. ओके, चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं. आर्ट ट्री. लिसन एंड रीड. पढ़िए और रीड करिए और सुनिए. लिसन टू इट. ओके. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. ओके, तो ये रीडिंग हो गई. होपफुली आप सबने एक बार खुद से रीड कर लिया होगा. अब इसका मतलब आपको बताते हैं कि ये क्या लिखा है. A little bird, एक छोटी चिड़िया, सीज देखती है, राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री, हमारे पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फ्रूट वो एक छोटी चिड़िया देखती है. एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और एक बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट बेरी को, बेर जैसा जो फ्रूट होता है उसको वो खा लेती है. द बर्ड फ्लाइज टॉल,
उसके बाद बर्ड ऊंचा ऊपर उड़ जाती है एंड अ बेरी सीड फॉल्स। और क्या होता है, बेरी का सीड जो है, क्योंकि सीड तो वो खाएगी नहीं, वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आपको नहीं देख रहा होगा, आपको इसने बेरी तो खा ली लेकिन सीड नीचे गिर गया। ओके, द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। अब द रेन्स हैव कम, बारिश आ जाती है, बारिश आ गई है, हरी जल्दी करो, लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। जब बारिश आती है आप घर की तरफ दौड़ते हो ना, तो बारिश आ गई है, सब बच्चे दौड़ रहे हैं। क्लाउड्स रेन एंड सन, पहले क्लाउड्स आते हैं, बारिश होती है, फिर सूरज आता है, बादल आते हैं, बारिश होती है, फिर सूरज चमकता है। आवर प्लांट इज बॉर्न, और इस वजह से उनका प्लांट जो है वो सीड से प्लांट बॉर्न हो जाता है। बॉर्न यानी कि पैदा होना, वो उससे पैदा होता है। अ लिटिल वन, एक छोटा सा प्लांट है। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगी कि प्लांट को बॉर्न होने के लिए तीन कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सॉइल, जिसमें कि आपका सीड गिरा हुआ था, सन, सूरज की रोशनी, और थर्ड वाटर, जो कि उसे रेन से मिल गया। इन तीनों की वजह से जो है वो प्लांट ग्रो हो गया। पिक्चर में यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, ये देखिए छोटा सा एक प्लांट निकल गया, बच्चे बहुत खुश है इसको देखकर। नाउ अ ट्री, और अब ये बड़ा हो गया, एक पेड़ बन गया। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत छोटा सा एक प्लांट, पहले सीड से प्लांट बना और एक छोटे से प्लांट से एक पूरा ट्री बन गया है। और उस ट्री पर देखिए क्या क्या हो रहा है, अब वो एक बड़ा सा पेड़ बन गया है जो पहले छोटा सा प्लांट था। विद ब्रांचेस लॉन्ग, जिसकी जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, वो बहुत लंबी लंबी है। कहने का मतलब है एक बड़ा ट्री बन गया है। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, और उसके ऊपर कौवे और बर्ड्स जो है वो गाना गा रहे हैं। कौवे तो क्या गाना गाता है आप जानते हो, काव काव करता है, और बर्ड्स जो है वो चॉप कर रही है। क्रॉलिंग एंड्स, एंड्स उसके ऊपर क्रॉल कर रही है, एंड्स जैसे चलती हैं उनकी मूवमेंट को भी क्रॉलिंग ही कहा जाता है। एंड स्पाइडर्स वेब, और स्पाइडर्स ने, मकड़ी ने उसके ऊपर जाला बना लिया। आपने वैसे भी जो पेड़ है उसके ऊपर ये सब चीज़ें देखी होंगी। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, पहले आपको कैटरपिलर दिखा देते हैं। देखिए ये होता है कैटरपिलर, एक कीड़ा आपने देखा होगा, पत्तियों के ऊपर रहता है। कई बार घर में आप जो सब्जी लाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनके साथ भी आ जाता है। ये जो हरी पत्ती है उनको खाता है, और ये बड़ा होके क्या बनता है, ये देखिए कैटरपिलर है ये। उसके बाद ये बड़ा होके तितली बनता है। इसके यहाँ पर पंख आ जाते हैं, विंग्स आ जाते हैं, बीच वाला पोर्शन यही रहता है। तो जो ये छोटा ये है जो वॉर्म है, इसको कैटरपिलर कहते हैं। ओके, और ये आपने ट्री के ऊपर ज़रूर देखा होगा। तो हमारा जो ट्री है उसके ऊपर भी कैटरपिलर है, और उसके लेग्स कैसे, टाइनी है। टाइनी मतलब बहुत छोटे लेग्स हैं। रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अ प्लेंटी, और उस पर हरी हरी बहुत सारी, रिच वैसे तो अमीर होता है, लेकिन बहुत सारी क्या है, ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं। लाइफ अ प्लेंटी, और पूरा वो लाइफ से भरा हुआ है, बहुत सारे जीव उसके ऊपर रह रहे हैं, हमारे पेड़ के ऊपर, जो कि एक छोटे से सीड से बना है। आगे आते ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर ये देखिए एंड्स हैं। ओके, यहाँ पर ये मंकी भी झूल रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पर कैटरपिलर भी होगा क्योंकि छोटा सा इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कितनी सारी चीज़ें जो है इस ट्री के ऊपर अभी रह रही है, लाइफ से भरा हुआ है ये पूरा। द ट्री हैज़ फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। जो ट्री है उसके ऊपर फ्रूट्स हैं, कुछ बड़े फ्रूट्स हैं, सम स्मॉल, कुछ छोटे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स किसके होंगे, डेफिनेटली बेरी के ही होंगे क्योंकि बेरी का ही सीड था। लेट अस प्लक देम, प्लक मतलब होता है तोड़ना, तो चलिए उनको तोड़ते हैं। बट डू नॉट फॉल, लेकिन गिरना मत तोड़ते टाइम। आप जब तोड़ते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो कई बार फिसल जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वो चोट लग सकती है। क्रोज पर्च, स्क्विरल रन, स्क्विरल्स रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। क्रोज जो है वो पर्च ऊपर बैठा हुआ है टहनी के ऊपर, स्क्विरल्स दौड़ रही हैं, एंड सी द मंकीज, और मंकीज को देखिए हैविंग फन, वो कितना फन कर रहे हैं। मंकीज को आपने देखा होगा, स्विंग करते रहते हैं, झूलते रहते हैं पेड़ की ब्रांचेस से, फन करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी विंग्स, आर ब्यूटिफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। ब्रांचेस जो हैं उसकी टहनियाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, और उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर झूले बच्चों ने डाले हुए हैं, स्विंग्स यानी कि झूले। आर ब्यूटिफुल ट्री, हमारा जो सुंदर पेड़ है, हैज़ सो मैनी थिंग्स, उस पर कितनी सारी चीज़ें हैं। ये आपकी पोयम है।
और ये लिखी है प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती ने। ओके, सो दैट्स ऑल। ये देखिए ये पेड़ है जो कि आपको कहा गया था, इसके ऊपर मंकीज फन कर रहे हैं, बच्चों ने स्विंग्स डाले हुए हैं। देखिए बर्ड ने, एक ने, आउल ने इसके ट्रंक के अंदर अपना घर बनाया हुआ है। उसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर अपना वो भी बनाया हुआ है घोंसला, एक चिड़िया ने नेस्ट बनाया हुआ है। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्क्विरल चढ़ रही है, एंड्स जा रही हैं। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज ट्री के ऊपर हो रही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। न्यू वर्ड्स तो आपने देख ही लिए, बहुत सारे हमने करा दिए। बेरी, कैटरपिलर, नेस्ट, रेन एंड ट्री। Clouds bring rain, the tree has branches. Okay, reading is fun. What does the little bird see the fruit? Sorry, where does? Where मतलब होता है कहाँ। कहाँ पर छोटी चिड़िया ने फ्रूट को देखा, तो कहाँ पर देखा था उसने? ऑन द ट्री। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑन द ट्री। बस पेड़ के ऊपर उसने फ्रूट को देखा था। What does she do? चिड़िया ने उसके बाद क्या किया? तो शी ईट्स द फ्रूट। उसने फ्रूट को क्या कर लिया? खा लिया। वॉट हैपन वेन शी ईट द बेरी? जब उसने बेरी को खाया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? वन सीड फॉल्स ऑन ग्राउंड। एक जो सीड है वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक ट्री बना और कितनी सारी उस पर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो जब चिड़िया ने उसको खाया अननोइंगली, जानबूझकर उसने नहीं, जानबूझकर ही मतलब बिना अनजाने में, बिना जाने अनजाने में उसने सीड जो है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, इनको एक बार ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बर्ड ने फ्रूट कहाँ देखा? ऑन द ट्री। उसने क्या किया? शी ईट्स द फ्रूट। वॉट हैपन? जब बेरी उसने खा ली तो वन सीड फॉल्स ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव? चिड़िया कहाँ रहती है? तो कहाँ रहती है? इन द नेस्ट्स। वो नेस्ट्स में यानी कि घोंसले के अंदर रहती है। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? क्या आपने आपके घर के आसपास कोई बर्ड देखी है? जरूर देखी होगी। यस। डू यू नो द नेम इन इंग्लिश और इन योर लैंग्वेज? आप उस बर्ड का नाम बताइए, कौन सी बर्ड देखी है इंग्लिश में, और या फिर आपकी जो मान लीजिए आपने किसी पैरट को देखा तो आप तोता लिख सकते हैं या फिर पैरट भी लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में नाम पता है तो। ओके, तो यह क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन भी वैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स शेयर। चलिए अब शेयर करते हैं। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन द ट्री। उन चीज़ों के ऊपर सर्कल करिए जो कि आपको पेड़ के ऊपर मिल सकता है। बी हाइव, बिल्कुल, मधुमक्खी का छत्ता पेड़ के ऊपर मिलता है। क्लोथ्स पेड़ के ऊपर नहीं मिलते। काइट पेड़ के ऊपर मिल सकती है टंगी हुई, है ना। क्रोज पेड़ के ऊपर मिलते हैं। पेंसिल पेड़ के ऊपर क्या करेगी? बुक पेड़ के ऊपर क्या करेगी? तो कहने का मतलब है बी हाइव, क्रो एंड काइट। नेक्स्ट, पत्तियां पेड़ के ऊपर मिल सकती है। एंट भी मिल सकती है, वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको किसी पेड़ के ऊपर दिख सकती है, इनको आप सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट इज नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट। आपको इस पुश कार्ट में कौन कौन सी सब्जियां दिखाई दे रही है, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, सॉरी। सी विच वन यू लाइक द मोस्ट। और आपको कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है? एप्पल, देखिए ये रहे एप्पल्स। सेकंड पाइनएप्पल, ये रहा पाइनएप्पल। मैंगोज ये रहे। बनानाज ये रहे। ग्रेप्स ये है, और ऑरेंजेस ये हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपको इनमें से आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, आई लाइक बनानाज द मोस्ट, आई लाइक ग्रेप्स द मोस्ट। जैसे कि मुझे ग्रेप्स सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पर ग्रेप्स लिखूंगी। आपको जो पसंद है इनमें से आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वो दिए हुए हैं, आप इनको चाहो तो मैच कर लो कि आपको याद रहें। ये हैं एप्पल्स, ये है पाइनएप्पल, ये है मैंगोज, दीज आर बनानाज, दीज आर ग्रेप्स, और ये है ऑरेंजेस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज अ सीड ग्रो। एक सीड कैसे ग्रो होता है? लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर। पिक्चर्स को देखिए और सही ऑर्डर में बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहला काम होता है आपका जो मिट्टी है उसको डग करना, थोड़ा सा खोदना, क्योंकि सीड आप ऊपर ही रख देंगे तो वो उगेगा नहीं, थोड़ा आपको उसको अंदर दबाना पड़ेगा। तो पहले आप ये करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर सीड को क्या करेंगे? दबा देंगे, बरी कर देंगे। उसके बाद आप वाटर करेंगे, उसको पानी देंगे, उसके बाद आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये आप नंबरिंग यहाँ पर कर लीजिए। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू। ट्रू है तो टिक करिए, नहीं तो क्रॉस करिए। आई लाइक फ्रूट्स, फ्रूट्स आपको पसंद है, सबको होंगे। फ्लावर्स भी सबको पसंद होंगे। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस करेंगे। वैसे पेड़ होगा ज़रूर। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, क्या उस फ्लावर के ऊपर
उस पेड़ के ऊपर फ्लावर्स हैं, अगर है तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस करेंगे। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, क्या उसके ऊपर फ्रूट्स हैं? जैसे कि मान लीजिए वो आपका एप्पल ट्री है तो उसके ऊपर फ्रूट्स होंगे, लेकिन अगर वो नीम ट्री है तो फिर उसके ऊपर फ्रूट्स नहीं होंगे। ओके, लेट अस राइट, रीड एंड राइट, इनको पढ़िए और लिखिए। तो ये है W, इसको आप ट्रेस कर देंगे, दिस इज V, दिस इज Y, तो ये आप खुद ट्रेसिंग कर लेंगे अपनी दिस इज X, सॉरी, अपनी बुक के अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो का वेट करेंगे आप। उसके बाद इसमें आपको इस बर्ड को इसके नेस्ट तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेस करना पड़ेगा, उसको आप ट्रेस कर लेंगे, अपनी बुक में करेंगे ये भी आप, इस तरीके से ये पहुंच जाएंगे आपके नेस्ट तक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और होपफुली पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी।